नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम बैठक में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री बीजेपी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यह मंथन जारी है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यह मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर सीटों का नुकसान हुआ है तो इसकी बड़ी वजह क्या है, महाराष्ट्र में अगर सीटों की कमी हुई है तो इसके पीछे क्या कुछ बड़े फैक्टर हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और इसके साथ ही बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, ये मुख्यमंत्रियों की बैठक है। बीजेपी शासित रूलिंग स्टेट के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो है सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को हर साल बुलाते हैं। इस तरह से बीजेपी रूलिंग स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं और उनको आने वाले समय के लिए रोड मैप देते हैं। इस बार भी जो बैठक बुलाई जाई गई है आज, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को, भारत को किस तरीके से विकसित भारत बनाना है उसके रोड मैप पर बात करेंगे। साथ ही साथ 2029 तक की जो चुनौतियां हैं उसको किस तरीके से बीजेपी रूलिंग स्टेट में लागू करना है, कौन कौन सी योजना है जो बीजेपी रूलिंग स्टेट अच्छे से लागू कर रहे हैं, जहां पर की योजनाएं सफल हो रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना सफल हुई, उसके बाद में इस योजना को महाराष्ट्र में अलग नाम से लाया गया। इस तरीके से बीजेपी रूलिंग स्टेट में जो जो योजनाएं सफल मानी जा रही हैं उनको बाकी रूलिंग स्टेट को भी कहा जाता है कि वो आप भी अपने अपने स्टेटों में इस तरह की योजनाएं लागू करें जिससे जनता को फायदा हो। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो अपना एजेंडा है सुशासन का, उस पर वो आगे बात करेंगे, आगे का रोड मैप देंगे, किस तरीके से बीजेपी के शासित राज्यों को आगे बढ़ना है, अपने अपने राज्यों में काम करना है और सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करना है। जिस तरीके से 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने में आया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई, तो अब वोटों पर भी ध्यान रखना होगा, विकास को भी साथ में रखना होगा, तो डेवलपमेंट पर फोकस होगा, साथ ही साथ वोट साधने की भी कोशिश होगी। तो इन सभी मुद्दों पर सारा के सारा गुरु मंत्र होगा। 2 दिन की बैठक है ये। कुछ ही देर पहले लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है और ये बैठक कल भी जारी रहेगी। कल भी सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जो कल भी लगभग दोपहर 3 बजे तक 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। अब संजय जी, इसके साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि यूपी बीजेपी का मुद्दा सुलझाने को लेकर भी एक बैठक होनी है। वो इस बैठक के बाद क्या कोई बैठक होने वाली है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और पिछले दिनों में जो हमने देखा, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसे में यूपी में खिचड़ी क्या पक रही है, इसको लेकर भी क्या किसी तरह की कोई बैठक होगी अब इस बैठक के बाद, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के टॉप लीडर और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की हम बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें और बीजेपी के जितने भी महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सभी को दिल्ली बुला लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस के बाद में एक बैठक अलग से होगी जिसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ यह बैठक होनी है। इसमें योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा और उनसे आगे, यानी 2022 के बाद में अब 2027 के जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर फोकस करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के संगठन में कुछ
गड़बड़ी को लेकर के बात सामने आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी सामने आ रही है, तो उसको लेकर के भी आला कमान काफ़ी चिंतित है और उनका इसी बात पर फोकस है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें ठीक होना चाहिए। वहाँ संगठन में भी कुछ बदलाव होने आने वाले कुछ समय में हमको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में कई सारे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है तो उनको कोई खतरा नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी आने वाले समय में भी चुनाव लड़ने जा रही है। अभी हाल ही में 10 जगहों पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना उत्तर प्रदेश में, तो उस पर भी बीजेपी का फोकस रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व का भी फोकस है कि उन चुनावों को जीते और साथ ही साथ आने वाले समय यानी कि 2027 को जीतने की चुनावी तैयारी उत्तर प्रदेश बीजेपी करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे, जम्मू में कुछ बड़ा होने वाला है, जहां एक तरफ जम्मू में